नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परमाणु सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, जोंक। इंस्पेक्टर विनय, जिसे एक प्रोफेसर ने परमाणु नाम दिया, उसे अपराध व अपराधियों के खिलाफ खड़ा किया। फर्ज की राह में जो अपने भाई तक के सीने में आग भरने से नहीं चूका, आज उसके सामने था उसके अब तक के जीवन का सबसे खतरनाक अपराधी, डायमंड किलर। गैम्बलिंग हाउस पैरासाइट, जहां लाखों करोड़ों रुपए रोजाना जुए की भेंट चढ़ जाते। विजयी नंबर की घोषणा हुई, नंबर 10। बहुत से लोग अपना सब कुछ बेचकर रातों रात अमीर बनने का सपना लिए दांव खेल जाते और सोचते अगर दांव लग गया तो 1 के 10 मिलेंगे। कई लोग हार जाते तो वह सोचते मेरी जिंदगी भर की पूंजी लुट गई, और जो लोग जीत जाते वह खुश होते। एक जीता हुआ व्यक्ति बोला, पूरे 1 करोड़ का मालिक बन गया मैं। 1 करोड़ के नोट मेरे हाथों में हैं। दुनिया का सारा सुख ऐश्वर्य मेरे कदमों पर है। 1 करोड़ का मालिक बनने की वह खुशी क्षणिक भर ही थी। तभी लुटेरों ने उस आदमी को घेर लिया। एक बिजली सी चमकी। एक लुटेरे ने अपने साथियों से कहा, 1 करोड़ का मालिक नहीं, 1 टके का भिखारी बनाकर छोड़ना इसे। वह आदमी बोला, अरे अरे, ओ नो, लुटेरे। लुटेरे उस आदमी को लूटकर भागने लगे। उस आदमी ने कहा, 1 करोड़ अकेले हजम नहीं करने दूंगा। तभी लुटेरों ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। आज एक रहस्यमय व्यक्तित्व का मालिक पैरासाइट से जीतकर निकल रहा था। तभी लुटेरों ने उसे घेर लिया। वह नकाबपोश बोला, तुम शायद मुझे लूटना चाहते हो, पैरासाइट के कीड़े। नकाबपोश लुटेरों पर हावी हो गया और बोला, आज के बाद तुम यहाँ नजर नहीं आओगे, बल्कि यहाँ सड़ोगे। और देखते ही देखते लुटेरे सलाखों के पीछे थे। फिर शीघ्र ही कमिश्नर साहब बोले, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया इंस्पेक्टर विनय। इन लोगों ने पैरासाइट के आसपास गदर मचा रखा था। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, थैंक यू सर, बट सर मुझे शक है कि पैरासाइट के भी कई लोग इस काम में शामिल हैं। मैं लॉकअप में बंद उन सभी बदमाशों को पूछताछ के लिए रिमांड पर चाहता हूँ। वह विशाल हीरे की शक्ल की चमचमाती हुई अद्भुत मीनार, जो वक्त पड़ने पर किसी रेलगाड़ी की तरह पटरी पर दौड़ भी सकती थी। डायमंड किलर ने कहा, इंस्पेक्टर विनय के हाथ पड़ गए हैं वो कमबख्त इंस्पेक्टर विनय, जो चाहे तो पत्थर को भी बोलना पड़ता है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डायमंड किलर ऐसा नहीं होने देगा। डायमंड किलर के दल में 5 साथी आज कम हो जाएंगे। डायमंड किलर ने कहा, जोंक। रात के अंधेरे में एक साया सड़क पर भूत की तरह प्रकट हुआ और बोला, भूख। जिस पर सर्वप्रथम नजर पड़ी रात्रि गश्त लगाते चौकीदार की। चौकीदार ने सोचा, वह कौन है? चौकीदार चिल्लाया, ठहरो, पलटो। चौकीदार ने कहा, कौन हो तुम? जोंक बोला, तुम्हारे जिस्म की एनर्जी बन सकती है जोंक का आहार। चौकीदार सोचने लगा, इसके इरादे ठीक नहीं दिखते। जोंक ने कहा, तेरी एनर्जी ग्रहण करने के लिए मुझे तुझे चबाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जोंक में समा गई चौकीदार के जिस्म की संपूर्ण एनर्जी, और चौकीदार रह गया मात्र हड्डियों का ढांचा। जोंक ने कहा, भूख। इंसानों के जिस्म की एनर्जी खाकर मिटती है मेरी भूख। जोंक ने 2 सिपाहियों पर हमला किया। दोनों हवलदार कंकाल में बदल गए। कुछ और सिपाहियों ने जोंक को रोकने की चेष्टा की और वह बोले, रुक जाओ वहीं। दोनों सिपाही जोंक के हमले का शिकार हो गए। सब इंस्पेक्टर आनंद ने कहा, ओह नो। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर आनंद का रिवॉल्वर होल्स्टर से बाहर आ पाता, वह भी जोंक का शिकार बन गया। लॉकअप में बंद 5 लुटेरों के चेहरों पर मुर्दनी छा गई। जोंक ने जेल की सलाखें तोड़ डाली। लुटेरे बोले, खत्म कर दो इसे, वरना ये हमें मार डालेगा। यह कहकर लुटेरों ने जोंक पर हमला किया, लेकिन वे खुद ही जोंक के हमले का शिकार हो गए। देखते ही देखते सभी लुटेरे हड्डियों के ढांचों में बदल गए। सारे शहर पर जिसकी निगाहें रहती हैं, कहीं भी कुछ अप्रत्याशित हो उसकी निगाहें सक्रिय हो उठती हैं, और तब आकाश में मंडराता है वह साया जिसका नाम है परमाणु। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु? परमाणु बोला, यस प्रोफेसर, मैं सुन रहा हूँ और वह देख भी रहा हूँ, जिसे देखने के बाद मुझे फौरन कार्यशील होना होता है। प्रोफेसर ने कहा, नहीं परमाणु, आज तुम्हें स्वयं पर अंकुश रखना है। परमाणु ने कहा, क्या मतलब प्रोफेसर? प्रोफेसर बोले, आज तुम्हारा काम प्रियंका को पूरा करना है। परमाणु ने कहा, प्रियंका? और तभी प्रियंका वहां आ पहुंची। प्रियंका ने कहा, प्रोफेसर मैं वहां पहुंच गई हूं। प्रोफेसर बोले, गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। प्रियंका ने कहा, कानून के दुश्मन प्रियंका के भी दुश्मन होते हैं। प्रोफेसर ने अपराधियों की दुनिया में प्रलय मचाने के लिए निर्माण किया है प्रियंका का। जोंक बोला, ओह यह क्या? प्रियंका ने जोंक पर हमला किया। जोंक बोला, जोंक से टकराकर तूने अपनी मौत बुला ली है प्रियंका। तुझे देखकर मेरी भूख और भड़क उठी है। प्रियंका बोली,
उफ, मेरी एनर्जी एकाएक समाप्त हो रही है। प्रोफेसर, जोंक मुझ पर हावी होता जा रहा है। उफ, परमाणु ने कहा। प्रोफेसर, प्रियंका संकट में है। प्रोफेसर बोले, कुछ देर रुककर तमाशा देखो परमाणु। प्रोफेसर ने प्रियंका से कहा, परमाणु को मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं भेज सकता प्रियंका। प्रियंका बोली, आपकी विवशता को मैं समझ रही हूँ प्रोफेसर। उफ, मेरी सारी एनर्जी खींच रहा है ये। प्रियंका ने सोचा, मेरी एक्स्ट्रा पावर जोंक का आहार बन गई है। अब मैं एक साधारण स्त्री हूँ। अब नीचे गिरते ही मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। तभी परमाणु वहाँ आ पहुँचा। परमाणु का स्पर्श पाते पाते प्रियंका अपने होश खो बैठी। परमाणु सोचने लगा, जोंक गायब। प्रोफेसर ने कहा, प्रियंका को ले आओ परमाणु, उसकी एनर्जी को चार्ज करना पड़ेगा। परमाणु ने कहा, ओके प्रोफेसर। अगली सुबह इंस्पेक्टर विनय पैरासाइट पहुंचा और मैनेजर से बोला, सुनो मैनेजर, पैरासाइट को चलाने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। मैनेजर ने कहा, क्या? इंस्पेक्टर विनय बोला, तुम लोगों के चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। अब यह स्वीकार कर लो कि जीते हुए रुपए तुम पैरासाइट से 100 गज दूर तक भी नहीं पहुंचने देते। पैरासाइट के गुंडे जीते हुए व्यक्ति का माल लूटकर वापस पैरासाइट में पहुंचा देते हैं। तुम्हारे 5 आदमियों को मैंने अरेस्ट किया तो उन्हें मार डाला गया ताकि उनकी जुबानें हमेशा के लिए बंद हो सकें। मैनेजर ने कहा, यह झूठ है। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, सच तुम थाने जाकर उगलोगे, पर घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ साथ हाउस के मालिक डायमंड किलर के नाम भी गिरफ्तारी के वारंट है मेरे पास। मैनेजर ने कहा, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। आई विल शूट यू। एक धमाका हुआ और देखते ही देखते इंस्पेक्टर विनय की गोली मैनेजर के सिर के आर पार निकल गई। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, पुलिस में रहकर भाड़ नहीं झोंकते हम बेटे। गैमलिंग हाउस में घोषणा कर दी गई। घोषणा के साथ ही गैमलिंग हाउस खाली हो गया। जीप एक बंगले के सामने पहुंचकर रुकी। जीप में ड्राइवर के अलावा था सिर्फ इंस्पेक्टर विनय। इंस्पेक्टर विनय सोचने लगा, डायमंड किलर? डायमंड किलर के आदमियों ने उसे रोका और बोले, ठहरो, बिना अनुमति डायमंड किलर से मंत्री भी नहीं मिल सकते। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, मैं मिल सकता हूँ, और यह कहकर उसने दोनों आदमियों को मार डाला। फिर अंदर पहुंचकर इंस्पेक्टर विनय ने कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर डायमंड किलर कि मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ रहा है। तुम्हारे गैमलिंग हाउस पर पुलिस की सील लग भी चुकी है। डायमंड किलर ने कहा, तुम पर मौत की सील मैं लगाऊंगा इंस्पेक्टर विनय। डायमंड किलर ने कहा, अपनी गिरफ्तारी से पूर्व मैं तेरी भी लाश देखना चाहता हूँ हरामजादे। और यह कहते ही डायमंड किलर के कुत्तों ने इंस्पेक्टर विनय पर हमला किया। इंस्पेक्टर विनय सोचने लगा, ओह, इस हमले के लिए मैं पहले से ही तैयार था। इंस्पेक्टर विनय ने दोनों कुत्तों को मार डाला और बोला, मेरे बारे में अब तुम्हारा क्या ख्याल है डायमंड किलर? डायमंड किलर बोला, आई विल किल यू बास्टर्ड। कंगारू की तरह उछला डायमंड किलर। उसने कहा, आई विल किल यू। डायमंड किलर से इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी इंस्पेक्टर विनय को। डायमंड सी सख्त, डायमंड किलर की टक्कर। तभी इंस्पेक्टर विनय को प्रोफेसर का मैसेज मिला। इसी पल कमरा एक तेज चीख से गूंज उठा, जोंक। इंस्पेक्टर विनय को निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लगा। प्रोफेसर के मैसेज के बाद इंस्पेक्टर विनय विनय नहीं रहता, परमाणु बन जाता है। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु, जोंक से आमने सामने की टक्कर तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। परमाणु ने कहा, प्रियंका को मेरी जगह जोंक से मुकाबले के लिए भेजना। मैं तभी समझ गया था प्रोफेसर कि आप मुझे जोंक की शक्ति दिखाना चाहते हैं। ठीक उसी पल जोंक वहां आ पहुंचा और बोला, भूख। परमाणु ने कहा, जोंक से टकराए बिना मैं नहीं रह सकता प्रोफेसर। नीचे खड़ा डायमंड किलर चीख पड़ा, जोंक, परमाणु की लाश चाहिए मुझे। परमाणु का सशक्त वार, जोंक का रक्षा कवच, परमाणु का शक्ति प्रहार। जोंक ने परमाणु के वार को कैच किया और जोंक ने कहा, यह भी तुम्हारी एनर्जी का एक हिस्सा है। मेरी क्षुधा कुछ शांत होगी। परमाणु सोचने लगा, अगर ये अपना शक्ति प्रहार करने में सफल हो गया तो फिर अपनी एनर्जी को मैं इसका आहार बनने से नहीं रोक पाऊंगा। परमाणु ने अपने वार से जकड़ लिया जोंक को। जोंक ने तोड़ डाला परमाणु के बंधनों को। शीघ्र ही जोंक ने कहा, बहुत हो गया। जोंक की शक्ति का एक छोटा सा नमूना भी देख लो। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु, अपने आप को संभालने की चेष्टा करो। परमाणु बोला, प्रोफेसर, जोंक तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे बताओ प्रोफेसर कि मैं क्या करूं? प्रोफेसर ने कहा, परमाणु, इस समय जंग भूलकर तुम्हें वहां से भागना है, वरना। परमाणु ने कहा, प्रोफेसर। जोंक बोला, प्रियंका के पश्चात परमाणु की एनर्जी मुझे और पावरफुल कर देगी। परमाणु ने कहा, आह प्रोफेसर। डायमंड किलर ने जोंक को देखकर कहा, जोंक परमाणु की एनर्जी को अपना आहार बनाने में कामयाब हो गया है।
जोंक को अब वापस बुलाना चाहिए। पैरासाइट का नुकसान अब पूरा करेगा डायमंड किलर। इंस्पेक्टर विनय मेरा पहला शिकार होगा। परमाणु, जोंक, डायमंड किलर की ज़बरदस्त टक्कर देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।